हेलो एवरीवन। तो यार जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल आउट हो चुका है, बिजनेस रूल आ गया है। जेई की एक सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग, जिसको हम जोसा के नेम से जानते हैं, जिसको हम जेई मेंस की काउंसलिंग भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो चुकी है। उसका शेड्यूल आ गया है और बहुत सारी वीडियोस इस पे बनने वाली हैं। कितने इंस्टीट्यूट इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी सीट्स बढ़ेंगी, क्या क्या मेजर चेंजेस हैं काउंसलिंग में, और बहुत सारे पॉइंट्स कि सर एलोकेशन कैसे होता है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी रहती है, 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फैक्ट बेस्ड वाली वीडियो बनाओ। बहुत सारा वीडियो बन रहा है। 96 पेज का ब्रोशर आया बिजनेस रूल का, वो मैंने पढ़ा। बहुत सारी वीडियोस कंटेंट निकल के आ रहे हैं, तो 1 बाय 1 हम बनाएंगे। बट अभी सिर्फ हम वीडियो पे बात करेंगे कि भाई जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है ना, उसमें जो ऑनलाइन काउंसलिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जोसा की काउंसलिंग सारी की सारी ऑनलाइन होती है। पहली चीज, कोई भी ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं है। josa.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी पे एक्टिव रहना है, अपडेटेड रहना है। जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आ जाते हैं हम वेबसाइट पर, देख लेते हैं क्या शेड्यूल आया है। तो ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है ना। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस एट इंस्टीट्यूट स्लैश एकेडमिक प्रोग्राम लेवल इन IITs। तो ये थोड़ा सा जो भी रिस्ट्रिक्शंस है ये आप पढ़ लेना, है ना। बहुत जगह मतलब इन्होंने कोर्स वाइज रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। बिजनेस रूल पर अलग वीडियो आएगी, कास्ट वैलिडिटी पर अलग आएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करा के अपना मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी करके रखो, और यहाँ से सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो आपका ऐसा कोई सच कंपल्सन नहीं है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इन्हीं के फॉर्मेट में हो। अगर सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर ये जो शेड्यूल दे रखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये PDF ओपन होके आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप सारा 1 to 1 देख लो, है ना, क्या क्या पॉइंट है। 18 जून को संडे है भाई, है ना। मॉर्निंग में ये 10 बजे बोल रहे हैं कि जेई एडवांस का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में 19 जून को मंडे है ना, तो ये उस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? रजिस्ट्रेशन होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो आपका जेई मेंस के पोर्टल का लॉगिन ID पासवर्ड था, वो सेम यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए एक्टिव होके आएगा, है ना। रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग, उस पर आप क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। इन केस लॉगिन नहीं होता है तो आपको फॉरगेट करना होगा, और जो आपका जेई मेन का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID है उस पर OTP जाएगा, वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन भैया इसमें जो टाइमिंग दे रखी है ना, वो मतलब वही फॉलो होती है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना कि सर 5 मिनट बात करेंगे तब क्या होगा, एट ऑल। उसके बाद में 25 जून, है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई मॉक एक सीट एलोकेशन देंगे, है ना, ताकि बच्चों को पता चल पाए कि किस तरह से अलॉटमेंट आएगी, क्या प्रोसेस होगा। बिकॉज सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है या पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है कि भाई काउंसलिंग किस तरह से होगी, कैसे होगी। तो उसके लिए हम लोग अपनी यहाँ पर पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी रखते हैं काउंसलिंग की। तो आप वो भी हमारे यहाँ से एक्सपर्ट के थ्रू की जाती है। काउंसलिंग पोर्टल हम लोग कंप्लीट मैनेज करते हैं और बहुत सारा गाइडेंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ डिस्कशन करके एक अच्छी सी चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करके आपके लिए काउंसलिंग करते हैं। तो सिंपली अभी हम शेड्यूल की बात कर रहे थे, तो जो भी लोग कराना चाह रहे हैं, तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। ऑफिस कानपुर में है, तो जो भी विजिट करना चाह रहे हैं तो आके मिल सकता है मेरे से। तो भाई 25 जून को ये था कि मॉक सीट एलोकेशन आ जाएगा। फिर एक ये सेकेंड मॉक सीट एलोकेशन और दे रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में 28 जून तक भैया ये लास्ट डेट है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2023 एंड ऑटोमेटिक सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइस। अगर आप चॉइस अपने थ्रू लॉक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक इस चॉइस फिलिंग को सिस्टम भी लॉक कर देते हैं। चॉइस फिलिंग क्या है? जिसमें आप NITs, IIITs, GFTIs कि आप चॉइस फिलिंग करेंगे। जेई एडवांस क्वालिफाइड है तो IITs का भी ऑप्शन आएगा। जेई मेंस की जोसा की काउंसलिंग करने के लिए आपको सिर्फ जेई में अपीयर होना इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपीयर अगर आप होंगे तो आपके ऑप्शंस आएंगे, है ना। 29 जून को फिर इन्होंने थर्सडे को बताया है भाई, रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ अलॉटेड सीट्स
30 ऑफ जून को सीट ये लोग अलॉट कर देंगे। ओके, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट जून के लास्ट दिन, है ना। उसके बाद में ये रिपोर्टिंग कराएंगे, बोल रहे हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी जिसमें फी पेमेंट होगी। अच्छा, सीट एक्सेप्टेंस फीस की पेमेंट करेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले 40,000 की, अगर कोई भी SC ST है या PWD है तो उस केस में 20,000 की पेमेंट करनी होगी। तो भाई 30 ऑफ जून को ये मॉर्निंग में 10 बजे राउंड 1 का अलॉटमेंट दे देंगे। अब अगर इन्होंने 10 बोला है ना तो सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान शेड्यूल्ड होती हैं। तो मॉर्निंग में आपको 10 AM पे इनका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा जोसा में, कि भाई किसको IIT मिला है, किसको NIT मिला है, किसको IIIT मिला हुआ है। अब यहाँ पर एक सेकेंड स्टेप प्रोसेस और है 30 से 4 ऑफ जुलाई के बीच में, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ एनी रिक्वायर्ड राउंड 1। तो यहाँ पर एक प्रोसेस एक्टिविटी क्या होता है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ती है ना, वो आप पे करेंगे। और जनरल हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं तो 40,000 का है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो 20,000 की पेमेंट आपने करनी होगी। पेमेंट करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें से आपकी 12th की मार्कशीट होगी, है ना, और कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और मेडिकल होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। रिमेन्स और भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। अगर कोई इसमें क्लियर नहीं पिक्चर आएगी, मैं बोलूँगा ओरिजिनल का स्कैन कॉपी अच्छे से अपलोड करना, डिजी लॉकर वाले मत करना, ब्लर मत अपलोड करना। कुछ भी अपलोड कर दोगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। आप पोर्टल लॉगिन करके नहीं देखेंगे तो फिर सीट कैंसिल हो जाती है, सीट हाथ से चली जाती है। ओके, 5 ऑफ जुलाई को लास्ट डेट होगी भाई क्वेरी रिस्पॉन्स करने की। ऑनलाइन ही उस पर क्वेरी लिख कर आ जाता है जो भी प्रॉब्लम होती है। 6 ऑफ जुलाई को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। अरे, सेकेंड ऑफ राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा 6 जुलाई को। हाँ जी, इसके बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या सर? हाँ यार, इसके बीच में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, दोबारा से कोई चॉइस फिलिंग प्रोसेस नहीं होती है। इसलिए एक बार अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना और अच्छे से एक चॉइस फिलिंग प्रिपेयर करके करना। इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। इसमें एक सेक्शन और आता है जब राउंड 2 के लिए प्रोसीड होगे, विलिंगनेस का, है ना। तो सबमिट, उसमें विलिंगनेस आपको सबमिट करनी पड़ती है, और उसके विलिंगनेस में क्या आ जाता है, फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉल, स्लाइड, है ना। इन सब का अपना अलग अलग मीनिंग है, इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी फिलहाल हम पूरा एक बार शेड्यूल रिवाइज करके दिखा देते हैं कि भाई ये कितने दिन ये कहानी चलने वाली है। ये सेम प्रोसेस इसी तरह से देखो रिपीट करेगा। यहाँ पर देखो विड्रॉल की भी कंडीशन दे रखी है ना, और ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका शेड्यूल प्रिंट करके अपने पास में रख लेना। अगर आप अपनी काउंसलिंग सेल्फ कर रहे हैं तो लास्ट राउंड, जो 5th राउंड होता है, जो सेकेंड लास्ट राउंड होता है, उसमें सिर्फ IITs का विड्रॉल होता है, बाकी कोर्सेज का कोई भी विड्रॉल नहीं होता है। विड्रॉल या रिफंड पॉलिसी को लेकर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और ये प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट चलेगा भाई, पूरा जुलाई, कंप्लीट जुलाई टच कर जाएगा। और उसके बाद में लगभग 10 से 12 दिन चाहिए आपको CSAB राउंड के लिए। तो मैंने बोला था ना कि भाई 15 अगस्त तक इस बार का सेशन खत्म हो जाएगा। वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।